अस्सलाम वालेकुम बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने की कोशिश की थी। अगर हम उस टॉपिक का मफहूम समझें तो उसमें हमने एक बात क्लियर की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक फील्ड हर चार्ज के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है नेचुरली। क्लियर है यहां तक? अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम पॉजिटिव चार्ज लेंगे तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम दो सिमिलर और इक्वल चार्जेस लेते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर हम दो ऑपोजिट चार्जेस लेते हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अब हमारे जहन में फर्दर ये क्वेश्चन अराइज होते हैं। उसके बाद हमने ये चीज देखी थी कि चार्ज के इर्द गिर्द जो डॉट्स थे उनकी जितनी डेंसिटी थी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी। अब चूंकि हम ये देखने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है तो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के बाद हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को भी देखेंगे कि किस पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग है और किस पॉइंट पर वीक है। और बेटा ये तमाम चीजें हमें आज के टॉपिक में इंशाअल्लाह ताला क्लियर होंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर ज्यादा किस पॉइंट पर कम है। इन तमाम पॉइंट्स को हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और बेटा जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट माइकल फैराडे ने पेश किया इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की विजुअल रिप्रेजेंटेशन उनका जाहिरीपन भी माइकल फैराडे ने डिस्कस किया जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का नाम देते हैं। तो बेटा एक चीज तो तय हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैप कंसीडर कर सकते हैं। नक्शा है ना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस नक्शे में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के बारे में भी पता चलेगा और इस नक्शे में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में भी पता चलेगा। आम अल्फाज में बताऊं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो तमाम की तमाम आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा इसको स्टार्ट करते हैं एक सिंपल से कॉन्सेप्ट से, सिंपल सी बात से। उसके बाद हम वन बाय वन तमाम चीजों को डिस्कस करते हैं। टॉपिक की मैं तरतीब आपको एक दफा बताता चलूं। हमने सबसे पहले यह देखना है कि अगर हमारे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं वो सिमिलर हैं और ऑपोजिट हैं उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद हम
इस टॉपिक के रेलेवेंट जो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में और फर्दर एमडी कैट और ई कैट में जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बेटा ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इसके बारे में बेसिक समझ लेते हैं कि ये टॉपिक बेसिकली हमें प्रोवाइड क्या करता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बेसिकली क्या है बेटा, विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है किसकी बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहां तक क्लियर है। दूसरे नंबर पर इसको हम कंसीडर करते हैं मैप, नक्शा। ये नक्शा हमें क्या प्रोवाइड करता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो अब इस टॉपिक की बेसिक समझने के बाद हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है, हाँ वो पॉजिटिव है हाँ वो नेगेटिव है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की उस चार्ज की वजह से स्ट्रेंथ कहां पर ज्यादा होगी, कहां पर वीक होगी। इन पॉइंट्स को हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नोट डाउन कर लें, ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यू में आएगा, ये वाला पॉइंट भी एमसीक्यू में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली विजुअल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें हम जाहिरी तौर पर इलेक्ट्रिक फील्ड को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर इनको मैप कंसीडर किया जाता है और इस मैप से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने जा रही है। अब सबसे पहले हम सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ मालूम करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मदद से। इसके लिए माइकल फैराडे ने कौन सा प्रोसेस अडॉप्ट किया, उसका हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी करते हैं ताकि हमें ये बात समझने में कदरे आसानी हो जाए। सबसे पहले बेटा पॉइंट क्या है, फॉर सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है और उस पर पोलैरिटी पॉजिटिव है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, हम ये देखने जा रहे हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, समझने के लिए बेटा याद रख लें, आप पॉजिटिव चार्ज लें, क्लियर है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और स्ट्रेंथ आप देखने जा रहे हैं। इस चार्ज के इर्द गिर्द इक्वल डिस्टेंस पर, फर्ज कर लें हर चार्ज को आर डिस्टेंस पर प्लेस करें और ये चार्ज कौन सा होना चाहिए बेटा, टेस्ट चार्ज। ऐसा चार्ज जो किसी भी चार्ज की फील्ड को टेस्ट करता है उसको हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं। इस चार्ज के इर्द गिर्द सर्कल में इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को प्लेस करते हैं। बात समझ रहे हैं बेटा, इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को इस चार्ज के इर्द गिर्द हमने प्लेस कर देना है। और बेटा ये तमाम प्रोसेस करने का पर्पस क्या है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाए कि एक सिंगल आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, ये हमने मालूम करनी है। इस वजह से हम इक्वल डिस्टेंस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्जेस को प्लेस कर रहे हैं। क्लियर है बात बेटा यहां तक। अब एक लम्हे के लिए रिकॉल करें कूलम्स फोर्स को, और कूलम फोर्स
दो लाइक चार्जेस के दरमियान में कौन सी होती है? डेफिनेटली बेटा, दो लाइक चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स फोर्स ऑफ रिपल्शन की होती है। दो लाइक चार्जेस के दरमियान में कूलम फोर्स रिपल्सिव होती है। अब बेटा, पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाएगा। सेम तमाम चार्जेस के साथ ये प्रोसेस होगा। तमाम चार्जेस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगी और ये तमाम टेस्ट चार्जेस इस पॉजिटिव चार्ज से अवे मूव करेंगे। बात की समझ आ रही है बेटा? अब पॉइंट मेन आ रहा है जो इसकी प्रॉपर्टीज बयान करेगा कि सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की डायरेक्शन क्या है। सुन लें, वो पाथ जिस पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है, वो पाथ पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन बयान करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। बात समझ आ गई होगी कि जिस पाथ पर टेस्ट चार्ज ने मूव किया, जिस डायरेक्शन में मूव किया, वो डायरेक्शन इस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की थी। यहां पर इसको अगर मैं फाइनलाइज करके यहां पर लिखूं तो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा। चूंकि टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जा रहा है और याद रख लें ये डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगी और बिल्कुल स्ट्रेट होगी। बात समझ रहे हैं? चूंकि टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से अवे जाता है स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से स्ट्रेट होगी। और कौन सी डायरेक्शन में होगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसी को यहां पर मैं लिख लेता हूं, फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू आर डायरेक्टेड। किस डायरेक्शन में होगी? रेडियली आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से। होप सो यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ के बारे में। पहले डायरेक्शन देख ली कि रेडियली आउटवर्ड है पॉजिटिव चार्ज की वजह से। अब डायरेक्शन बेटा गौर से सुने, ये जिस चीज को मैं सर्कुलेट कर रहा हूं इसको जरा गौर से समझना है। एक मैंने पोर्शन सिलेक्ट किया चार्ज के सराउंडिंग में करीब करीब। अब मैं चार्ज से थोड़ा सा दूर जाकर इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूं, फिर थोड़ा और दूर जाकर एक पोर्शन सिलेक्ट करता हूं। अब बेटा गौर से समझिएगा, चार्ज के करीब करीब इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज हैं। जो जो हम चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइंस में फासला बढ़ता जा रहा है। चार्ज के इर्द गिर्द वो रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस क्लोज होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पर अवे होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। समझ रहे हैं स्ट्रेंथ के बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग इन द रीजन where lines are closer to each other. Electric field is weak in the region where lines are farther apart. Lines दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक, लाइंस करीब करीब तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी। तो यहां पर इस पॉइंट को भी मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड is strong
इन दी रीजन, किस रीजन में बेटा स्ट्रॉन्ग होगी? वेयर लाइन्स आर क्लोजर टू ईच अदर, जहां लाइन्स आपस में करीब करीब होंगी। और सेकंड पॉइंट क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक इन द रीजन वेयर लाइन्स आर फर्दर अपार्ट, जहां पर लाइन्स आपस में ज्यादा फासले पर होंगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जहां पर क्लोज है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग। यहां पर हमें टाइम लगा क्योंकि टॉपिक का इनिशिएटिव था। पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड की डायरेक्शन और फील्ड की स्ट्रेंथ को समझने में। अब बेटा याद रख लें, स्ट्रेंथ का ये कॉन्सेप्ट चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो सेम यूज होगा। इसकी तो हमें टेंशन खत्म हो गई। अब हम दूसरे नंबर पर क्या देखने जा रहे हैं कि अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो फील्ड क्या होगी? बेटा जरा गौर से समझिएगा। इधर नेगेटिव आएगा तो फोर्स ऑफ रिपल्शन की बजाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो ये हर टेस्ट चार्ज इस नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करेगा। तो फील्ड लाइंस इधर आउटवर्ड थी, नेगेटिव चार्ज में सिंपली इनवर्ड लिख दें, ड्रॉ कर लेंगे बेटा। मैं रिपीट करके यहां पर लिखता हूं, अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज कर दें तो ये वाला चार्ज इधर मूव करेगा, ये भी इनवर्ड, ये भी इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड। तो तमाम चार्जेस इनवर्ड मूव करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा? रेडियली इनवर्ड। तो यहां पर मैं पॉइंट नंबर 2 राइट डाउन करता हूं। तो यहां पर बेटा देखिएगा, फील्ड लाइंस ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज आर डायरेक्टेड, किस डायरेक्शन में होगी बेटा? रेडियली इनवर्ड, इनवर्ड डायरेक्शन में फील्ड लाइंस होंगी एक नेगेटिव चार्ज की वजह से। बेटा क्लियर है? हमने बेटा पहले पॉजिटिव चार्ज सिंगल की वजह से फील्ड देखी और स्ट्रेंथ, नेगेटिव चार्ज सिंगल की वजह से फील्ड भी देखी और स्ट्रेंथ में सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसकी बेटा डायग्राम ड्रॉ करते हैं, किस तरीके से होगी। ये बेटा नेगेटिव चार्ज है और इसकी फील्ड क्या होगी? रेडियली इनवर्ड होगी, पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड और नेगेटिव की वजह से क्या होगी बेटा? इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। होपफुली अब बात बेटा किसी ना किसी हद तक समझ में आ चुकी होगी। इस पर स्ट्रेंथ के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। जहां पर लाइंस क्लोज वहां फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां पर लाइंस अपार्ट वहां पर फील्ड क्या हो जाएगी? वीक। अब सिंगल चार्जेस को डिस्कस करने के बाद हम दो या दो से ज्यादा चार्जेस की फील्ड को डिस्कस करते हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो समझने जा रहे हैं ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर एमसीक्यू, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। कौन सा पॉइंट है? अगर हमारे पास दो सिमिलर चार्जेस हैं, मतलब पहला भी पॉजिटिव दूसरा भी पॉजिटिव, तो फील्ड लाइंस क्या होंगी? क्या वो स्ट्रेट होंगी या वो कर्व्ड होंगी? सबसे पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद उसको समझाकर इस पॉइंट को फाइनलाइज करूंगा। तो गौर से समझिएगा, इन केस ऑफ टू सिमिलर चार्जेस,
बेटा गौर से समझ लीजिएगा, सिमिलर से मुराद है लाइक चार्जेस, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो फील्ड क्या होगी, फील्ड लाइंस आर कर्व्ड, फील्ड लाइंस कर्व्ड होंगी। सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड लाइंस स्ट्रेट हैं, दो चार्जेस की वजह से फील्ड लाइंस क्या है बेटा, कर्व। अब इसकी मैं सेंस डेवलप करता हूं कि इनको कर्व क्यों लिया जाता है। देखिएगा, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, इसके नियर बाई रीजन में एक और पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया। अब देखें, पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड जो होती है वो कहां होती है बेटा, आउटवर्ड, ऐसा पढ़ा हमने। अब गौर से समझना है, चूंकि ये दोनों चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में पड़े हैं, और बेटा याद रख लें, जब दो चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे की फील्ड में आए तो उनकी फील्ड्स आपस में इंटरेक्शन करती हैं। इंटरेक्शन से क्या मुराद है, वो दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब उस हाथापाई में, फोर्स में जो लाइंस होंगी वो डेफिनेटली क्या हो जाएंगी, कर्व हो जाएंगी। बिल्कुल वैसे जैसे आपके पास एक रॉड है, उस रॉड के दोनों एंड्स पर आप फोर्स लगाएंगे तो रॉड क्या हो जाएगी, कर्व हो जाएगी। सेम बेटा यहां पर भी प्रोसेस होगा, इसकी फील्ड बाहर आई, इसकी फील्ड बाहर आई, दोनों ने इंटरेक्शन किया और लाइंस क्या होगी बेटा, कर्व होगी। होपफुली अब बात बेटा आपको समझ में बैठ गई होगी कि क्यों हमारे पास फील्ड लाइंस कर्व होती हैं, कौन से चार्जेस की वजह से, दो सिमिलर चार्जेस की वजह से। ये बेटा इसका पैटर्न है फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का। अब अगली बात समझिएगा, ये जो दरमियान का रीजन है, इस रीजन में कोई फील्ड मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको फील्ड फ्री रीजन या जीरो फील्ड स्पॉट का नाम देते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको बात बता रहा हूं, ये बेटा आप लोगों के एंट्री टेस्ट एमडी कैट और ई कैट में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का एक तो पॉइंट यहां क्लियर कट मौजूद है, इसके रेलेवेंट जो फर्दर पॉइंट पॉसिबल हो सकते हैं, मैं उन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करता हूं। गौर से समझिएगा, इस पॉइंट का फर्दर पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको फोर्थ पॉइंट इसका पढ़ा दूं, फिर मैं इन तमाम पॉइंट्स के रेलेवेंट वन बाय वन तमाम एमसीक्यू को डिस्कस करता हूं। ये थर्ड पॉइंट हो गया। अब हम आते हैं बेटा फोर्थ पॉइंट पर। यहां पर तो हमारे पास थे बेटा सिमिलर चार्जेस। अगर हम ऑपोजिट चार्जेस ले लें, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो बेटा सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव में एंड होती हैं, लेकिन चूंकि दो चार्जेस एक दूसरे की फील्ड में पड़े हैं तो उस इंटरेक्शन की वजह से वो फील्ड लाइंस होंगी क्या बेटा, कर्व होंगी। निकलेंगी पॉजिटिव से, एंड होंगी नेगेटिव में, लेकिन वो होंगी किस डायरेक्शन में, कर्व डायरेक्शन में। तो यहां पर हम लिख रहे हैं इन केस ऑफ टू ऑपोजिट चार्जेस। अगर हमारे पास ऑपोजिट चार्जेस हैं तो फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में क्या हो जाएंगी बेटा, एंड हो जाएंगी। ये हमारे पास पैटर्न होगा दो ऑपोजिट चार्जेस की वजह से। इस पैटर्न की बेटा यहां पर मैं डायग्राम बनाकर फिर मैं आपको
इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ मूव करवाऊंगा जो आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकते हैं और फर्दर बेटा एमडी कैट और ई कैट में भी पूछे जा सकते हैं। दो बेटा ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव, दूसरा हमारे पास नेगेटिव। पॉजिटिव से स्टार्ट, नेगेटिव में एंड। चूंकि एक दूसरे की फील्ड में पड़े हैं, एक दूसरे पर इंटरेक्ट करेंगे। इंटरेक्शन की सूरत में फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? कर्व हो जाएंगी। नेगेटिव में इनवर्ड आएंगी और बेटा पॉजिटिव से क्या होंगी? आउटवर्ड। ये हमारे पास फील्ड लाइंस हैं जब हमारे पास दो चार्जेस होंगे, चाहे वो सिमिलर हो चाहे वो ऑपोजिट हो। अब बेटा आखिरी पॉइंट, अगर हमें इन चार्जेस में फील्ड की डायरेक्शन निकालनी हो तो क्या करना पड़ेगा? याद रख लें बेटा, अगर हमारे पास डायरेक्शन निकालनी हो कर्व पाथ की, कर्व्ड पाथ की डायरेक्शन निकालनी हो तो वो पॉसिबल है एक सूरत में कि जिस पॉइंट पर आप डायरेक्शन लेना चाहते हैं उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें। वो जो टेंजेंट ड्रॉ होगा वो उस पॉइंट पर उस फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। टेंजेंट क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है जो कर्व को किसी भी सिंगल पॉइंट से टच करती है। यहां पर अगर आप डायरेक्शन इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ कर दें, इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो टेंजेंट ड्रॉ करें। ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है ये एक्चुअली में किसकी डायरेक्शन है बेटा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस पॉइंट पर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये एमडी कैट में आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और बेटा इसको नाम दिया जाता है एमडी कैट में जीरो फील्ड स्पॉट का। जीरो फील्ड स्पॉट का नाम दिया जाता है इस पॉइंट को। इसकी तरफ मूव करते हैं बेटा, गौर से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट, अगर हमारे पास सिंगल चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, तो उस चार्ज के इर्द गिर्द जीरो फील्ड, ये यहां से मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूं, कहां एग्जिस्ट करेगी। दूसरा पॉइंट, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहले ले लें सिमिलर तो जीरो फील्ड कहां आएगी, फिर ले लें ऑपोजिट, जीरो फील्ड कहां आएगी। फिर समझिएगा, सिमिलर और इक्वल मैग्नीट्यूड ये एक अलहदा केस है। सिमिलर और अनइक्वल मैग्नीट्यूड ये एक अलहदा केस है। इसी तरीके से ऑपोजिट और इक्वल ये एक अलहदा केस है, ऑपोजिट और अनइक्वल ये एक अलहदा केस है। बात समझ आ रही है? सबसे पहले हम सिंगल चार्ज की बात करते हैं, मैं लिखूंगा, उसके बाद इस पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, बेटा सिंगल आइसोलेटेड से मुराद क्या है? खा वो पॉजिटिव हो खा वो नेगेटिव हो सिंगल आइसोलेटेड चार्ज, जीरो फील्ड एग्जिस्ट एट इंफिनिटी। जीरो फील्ड कहां पर होगी बेटा? उस चार्ज के इर्द गिर्द इनफाइनाइट पॉइंट पर जीरो फील्ड एग्जिस्ट करेगी। ये बेटा आपने एमसीक्यू के लिए याद रखना है कि बताइएगा अगर कहीं पर सिंगल चार्ज मौजूद है तो उस चार्ज के इर्द गिर्द कौन सा पॉइंट होगा जहां पर उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, तो वो कहां पर होगा बेटा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। समझ आ रही है? नेक्स्ट पॉइंट,
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने अभी आपको बताया इसकी मैं सेंस डेवलप कर रहा हूं, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। यहां पर देखिएगा, फॉर टू इक्वल, इक्वल से मुराद है बेटा मैग्नीट्यूड में इक्वल, एंड सिमिलर चार्जेस। सिमिलर से क्या मुराद है बेटा, दोनों पर पोलैरिटी सेम है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, दोनों 5 माइक्रोकूलम के या दोनों 10 माइक्रोकूलम के। जीरो फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन दी चार्जेस, और ये कहां पर होगी बेटा, मिड पॉइंट पर होगी। इसकी ये बेटा डायग्राम मैं आपको ऑलरेडी बनाकर समझा चुका हूं। अगर इसको बेटा +5 माइक्रोकूलम ले और इसको भी +5 माइक्रोकूलम ले तो जीरो फील्ड यहां पर एग्जिस्ट करेगी, और ये कहां पर है, दोनों चार्जेस के दरमियान में, और कौन से रीजन पर, मिड रीजन पर। अगर बेटा इसी पॉइंट को मैं यूं करूं, फॉर टू अनइक्वल, मतलब अब मैग्नीट्यूड सेम नहीं है बट दोनों की पोलैरिटी क्या है बेटा, सेम है, सिमिलर चार्जेस, तो बेटा याद रख लें जीरो फील्ड कहां आएगी, वो दोनों के दरमियान में तो आएगी, लेकिन कुर्बत में किसके आएगी, जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड कम मौजूद है। यहां पर देखिएगा, फॉर टू अनइक्वल